So hi guys, today we'll be talking about CMAT examination. So now SNAP has ended. लोग थोड़ा शांत हो गए हैं, ठीक है, and it has been approved that last year के question paper is helpful, but CMAT में ये 50-50% का केस है. Okay, so major issue in CMAT is to get a good marks in GK. ठीक है, तो let me just tell you, जिन ने मेरी पहली क्लास मिस कर दी थी, मैं उन लोगों को बता देता हूँ क्या सीन है. सो आपका 20-25 मार्क्स का पूरा केस है, ठीक है. सो यू हैव जीके एज 25 मार्क्स, ठीक है, एंड देन क्वांट एंड डी आई, इसके अंदर डी आई साथ में आता है, ये भी 25 मार्क्स का है. देन यू हैव एल आर, ये 25 मार्क्स का है, ठीक है, एंड यू हैव लास्ट में अपना प्यारा इंग्लिश, ये 25 मार्क्स का है, ठीक है. स्टेप नंबर वन फर्स्ट you should know in step number 1 कि तुम कितना अटेंड कर सकते. I think you should go for first with accuracy 10 questions each, ठीक है. one question equal to I think 4 marks है, ठीक है. so 10 questions, सॉरी ये 25 मार्क्स नहीं, 25 क्वेश्चन. आई एम सो सॉरी. हाँ समझ गया, तभी तुम लोग कितने चैट आ रहे हैं. सॉरी, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन. द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट 10 क्वेश्चंस एंड देन 10 क्वेश्चन इन ईच ऑफ द सेक्शन विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है. ये फर्स्ट स्टेप नंबर 1 होगा आपका, ठीक है, कि you have to score more in your accuracy rather than attempt. The question paper will be very commonly, trust me on that guys, ठीक है. guys एक सेकेंड ना, मैं एक सेकेंड yeah, sorry for the disturbance. So yeah, so 10 questions, 10 question is your first step. And you need to understand that many of the questions when you solve will be calmly or will be attractive in nature, कि वो बोलेंगे आ मुझे solve कर, kind of a situation will be there. What makes CMAT a lethal examination in getting less marks, that is your timing, 3 hours का. अननेसेसरी ये एग्जाम 3 आवर्स का बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसका अगर साइकोलॉजी समझोगे, वो यही होता है कि ये एग्जाम मैंने खुद 2 आवर्स, मैंने बहुत इजीली बहुत हल्के हल्के से किया था, मैंने 2 घंटे में खत्म कर दिया. What I made mistake was in the next 1 hour, जो 1 hour बचा था मैंने, और ये लोग 1 hour के बाद भी जाने नहीं देते हैं. They will not allow you after 2 hours or 2.5 hours you can leave because 2 घंटे में पेपर करके भाग लो. No, you have to stay for 3 hours. इस 1 घंटे में होगा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम नंबर 1, क्लिक साउंड. पब्लिक भले ही नेक्स्ट क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट पढ़ रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा कि यार वो लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, सो आई शुड आल्सो डू दैट. एंड दिस वाज द मिस्टेक आई डिड. आई स्टार्टेड मार्किंग क्वेश्चंस, आई मीन मुझे जो नहीं भी पता था मैं तुक्का लगा रहा था इन जीके, एंड डूइंग दिस तुक्का इज अ रियली रॉन्ग बिजनेस. डोंट एवर थिंक टू डू दिस. अगर ये तुमने किया, यू आर डेड. काइंडली डोंट गो फॉर तुक्का. द प्रॉब्लम इज इन सीमैट का जो ये है, क्या नाम है, कट ऑफ. मैं भी दिखाता हूं आप लोग को कट ऑफ. एक सेकेंड गाइस, कट ऑफ किधर गया, अभी तो दिख रहा था. एक सेकेंड. चलो ओके, डजंट मैटर. सो वी नो दैट 340 के करीब हमको चाहिए, राइट. सो एक सेकेंड मैं बता देता हूँ. 340 के करीब यू नीड, इफ यू गेट 340 प्लस you are getting 99.99 percentile. Now in order to get this 340, people get that, वो क्या कहते हैं उनको, बहुत ज्यादा लालच आ जाता है, और उस वजह से many people start going for clicking and clicking all the questions, and this is a drawback. So जीके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर आपको नहीं आता है आप नहीं करेंगे. सिंपल एज दैट. दिस इज द फर्स्ट रूल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन जीके. इफ यू नो, well and good, and if you don't know, don't even try. Elimination method, ये method, वो method follow मत करना. तुक्का is not recommended because you have negative marking. Don't even think to do this. Now comes the important part. इसको कितने मिनट में खत्म करना है? इसको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स के अंदर निपटा देना, ठीक है. और अगर टाइम देना भी है ना, इंग्लिश, मैथ एंड डीआई एंड एलआर को देना, इसको देने की जरूरत नहीं है. दिस इज द मोस्ट वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट थिंग. नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जीके इटसेल्फ, कि जीके को अब प्रिपेयर कैसे किया जाए, ठीक है. जीके की जो आप यहाँ देखोगे cetking.com/cmat, यहाँ पर आप जाओ, यू विल गेट योर ऑल इन्फॉर्मेशन. सो एज यू कैन सी, इसके अंदर इंडियन इवेंट्स इज ऑफ 11 मार्क्स, इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ 9 मार्क एंड स्टैटिक जीके. ओके, स्टैटिक जीके में वी हैव एन आंसर इन अवर पोर्टल,
which I'll tell you soon, but it's of no use. ठीक है, आप कर लो अगर आपको करना है, बट स्टैटिक वो लोग 0 भी इस बार कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इंडियन इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स में फोकस होगा. ओके, नाउ यू माइट बी थिंकिंग हथरस एंड ऑल दोस थिंग, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, दे माइट नॉट गो फॉर दैट. तुमने कुछ सोलर पैनल का सुना होगा, अभी एक केस चल रहा है, ठीक है, वो लोग एक सिटी में सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं. ऐसे बहुत सी चीजें हो रही हैं. F-18 सुपर हॉर्नेट्स की प्रोक्योरमेंट हो रही है. फिर जो एक नया स्क्रैमजेट मिसाइल रॉकेट बना है, उसके बारे में बात हो रही है. ऐसे जितने भी टेक्नोलॉजिकल हैं, इवन फ्यू बिजनेस दिस थिंग, जैकमा का जो आप लोगों को इशू पता है, अलीबाबा वाला, सो ये सारे वो खैर इंटरनेशनल इवेंट्स में आएगा, बट दीज ऑल हाइलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. हथरस इज वेरी व्हाट यू से, क्या कहते हैं इसको, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, वो नहीं करेंगे या ठीक है. तो हाँ, वो शी जिंग, उसका नाम 11 जिंगपिंग नहीं है, शी जिंगपिंग है. एक्सआई को शी बोलते हैं वो लोग, 11 नहीं बोलते हैं, ठीक है. या टेस्ला, यस यस यस, ऑल दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम जीके कैसे करें. वी नो इंडियन इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स इज समथिंग वी शुड डू. सो अभी कैसे किया जाए जीके का प्रिपरेशन. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आइदर यू टेक योर पोर्टल और योर ऐप. आई विल गो विद ऐप, मैं ऐप से ज्यादा वो करता हूं. तो ऐप में गए, स्टार्ट नाउ, ठीक है, यहां पर गए, सीके का वो आया, ठीक है, जीके अपडेट्स, ये जो नीचे वाला दिख रहा है आप लोगों को, जीके अपडेट्स में गए, ठीक है. एक सेकेंड गाइस, ओके, या जीके अपडेट्स गए. सो ये जो फर्स्ट आता है आपका बोइंग वाला, ये पढ़ते हैं है क्या चीज. इसको ध्यान से मेरे साथ पढ़ो, कोई ऐसी बात नहीं है. ओके गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू नोट मेकिंग. मैं नोट मेकिंग बता रहा हूँ, ठीक है. स्पोर्ट्स सब कुछ करो, ठीक है, नोट मेकिंग का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है. तो ये देखो, इसमें जो लिखा है, Boeing will pay USD 2.5 billion to settle a Justice Department investigation and admit that employees misled the regulators about the safety of its 737 MAX aircraft, which suffered two deadly crashes shortly after entering the services. तो ये जो केस हुआ था, ये 2018 में सबसे पहले आया था, अक्टूबर, मैं बता देता हूँ इसके बारे में. तो हम यहाँ पर लिखते हैं बोइंग 737 मैक्स 8, इसका एक्चुअली नाम मैक्स 8 था. पहले ये था 737-800, बट इसका बाद में उन लोगों ने चेंज करके 737 मैक्स 800 कर दिया. गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये एमबीए से कितना जुड़ा हुआ है ये बात देखने वाली है, ठीक है. मैं बताता हूँ कैसे. तो बोइंग 737 मैक्स 8 का ये केस हुआ था. There were two incidents happened. One happened in October 2018 and other happened in March 2019. Okay. October 2018 Lion एयरलाइंस या एयरवेज, जो भी नाम है उसका, एंड इथोपियन EU, ओके, जो भी है, इथोपियन एयरवेज था, इसके साथ हुआ था ये प्रॉब्लम. ओके, नाउ कम्स द बिगेस्ट इशू. हुआ क्या था एग्जैक्टली तो इन लोगों ने जो एयरक्राफ्ट बनाया था, उसके अंदर इन्होंने 100% तो नहीं, 50% ऑटोमेशन का करने का सोचा था, कि हम कैसे 50% ऑटोमेशन की तरफ आ जाएं, ठीक है. दिस दे वांटेड टू डू. नाउ देयर वर टू थिंग्स. अभी मैं आपको एक अपनी वीडियो ऑन करके, एक मेरे पास मॉडल भी है, अच्छा ये यहाँ पर रखा है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन, फॉर मी टू एक्सप्लेन. ओके, मैं एक बार अपनी वीडियो खोल लेता हूँ. सो एक सेकेंड, आई होप आप लोग को दिख रहा है सब. तो ये एयरक्राफ्ट था, राइट. इसके यहाँ पे ये जो नोज वाला एरिया है, इस पे इन्होंने MCAS करके एक सिस्टम लगाया था, ठीक है. उसका पूरा नाम था मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, MCAS. इट वाज अ काइंड ऑफ अ सेंसर. तो होता ये था कि जो आपका एयरक्राफ्ट जब क्या कहते हैं टेक ऑफ करता था, इट हैड वन एंगल ऑफ अटैक which was considered to be too high. This part was too high and this was the safe zone. तो MCAS क्या करता था, प्रॉपर चीजों को करने के लिए वो सेफ जोन में पुश करता था उसको. हुआ ये लायन एयर और इसके साथ, इथियोपियन के साथ, कि जो आपका वो था MCAS सिस्टम, वो पूरा ऑटोमेशन में था, और वो एयरक्राफ्ट को फोर्स कर रहा था कि वो सेफ जोन से जाके, उसमें कुछ रॉन्ग फीड आ गया था, उसमें कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड आ गई थी, इस वजह से माल फंक्शन कर गया. एंड व्हाट हैपेंड वाज इट वाज पुशिंग द नोज टुवर्ड्स द टू हाई. इफ यू रीच दैट जोन, वो एंगल ऑफ अटैक टू हाई अगर जोन में चला गया, योर इंजन, दिस इंजन विल स्टॉल and then your aircraft will fall. That's it. Engine stall, not engine fail, engine stall हो जाएगा आपका, ठीक है.
और सबसे जो सबसे खतरनाक बात जो थी इसके अंदर एमकैस सिस्टम के अंदर, वो ये थी कि जब पायलट ने कमांड दिया कि उसने जब नोज नीचे करने की कोशिश करी, उसने उसको ओवरराइड कर दिया. इट डिडंट अलाउ द कमांडर और द पायलट टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू. सो उसने उसको ओवर पावर कर दिया, ओपी कर दिया. ठीक है, बट इन केस दिस ओपी लेड अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट, मेनी पीपल डाइड, आई मीन द एंटायर पब्लिक डाइड इन दैट एयरक्राफ्ट. सो ये बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग था. एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट 2010 के अंदर बोइंग एंड एयरबस दोनों के बीच में राइवलरी होता है, और जो बेटर प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट उसकी तरफ जाती है. वी हैव सीन दिस प्रीवियसली ऑल्सो. तो उस केस में हुआ ये, जो बोइंग था, बोइंग मतलब एयरबस था, उसने 320 उनका सबसे इकोनॉमिशियल और सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट था, राइट. तो वो मार्केट में आया, उसने धूम मचा दिया, और बोइंग की सेल्स थोड़ी प्रॉब्लम में चली गई. देन उन्होंने एक नया एयरक्राफ्ट लॉन्च किया, 320, उसका नाम था Airbus 320, right? Airbus 320 Neo. And this Airbus 320 Neo was a very perfect aircraft, right? तो इस एयरक्राफ्ट में क्या होता था कि इसकी एक तो जो इंजन था वो बहुत एफिशिएंट था, एट द सेम टाइम पावरफुल था, और जो ने भी आपके पायलट्स थे उनको इसमें जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ठीक है, उनको मतलब अडेप्ट करने में इश्यू नहीं हुआ. ऑन द अदर हैंड 737 मैक्स जो एयरक्राफ्ट था, इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी ज्यादा थी. सो दे हैड दोस आईपैड कोर्सेज एंड अदर कोर्सेज व्हिच गेव द पायलट्स इंफॉर्मेशन अबाउट बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट. प्रॉब्लम हैपेंड वाज, किसी ने भी एमकैस, जो एमकैस सिस्टम था, जिसका भी मैं फुल फॉर्म फिर से बता देता हूं, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, इसके बारे में वहां पे जिक्र ही नहीं किया था उन लोगों ने. इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बिकॉज दे वांटेड टू टेस्ट दिस सिस्टम इन दैट एयरक्राफ्ट. और अब आते हैं वापस इसकी तरफ पे, जो हमारा ये है. एक मिनट, हाँ मैं वापस आ जाता हूं यहाँ. सो यहां पर अगर आप देखोगे कि prosecutor said Boeing employees gave the misleading statement and half truths about the safety issue with the plane to the Federal Aviation Administration, then covered up their action. इन लोगों ने कहा था this aircraft will be the best aircraft, इसमें ये है वो है, because let's face it, Boeing की बहुत बड़ी वो है, क्या कहते हैं, अपना ब्रांड नेम बहुत ज्यादा अच्छा है. तो इस वजह से जो ब्रांड नेम था उस का वजह से इन लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन मार्केट में डाल दी कि ये चीजें हैं वो चीजें, एंड दैट लेड टू people buy the aircraft and the companies bought the aircraft and this incident happened. So again, आप अगर ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको, देखो मैंने इसको बहुत ब्रीफली में बताया बिकॉज आप लोग को पता होना चाहिए ये हुआ क्या था, क्योंकि दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब एमबीए की बात आती है तो जो भी कंपनीज ये राइवलनेस करती हैं, इस चक्कर में ऐसी प्रोडक्ट्स बना देती हैं, ऐसे मार्केटिंग करना शुरू कर देती हैं कि इंसान की जान पे खतरा हो जाता है. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. तो ये केस बहुत ही सेंसिटिव है. ठीक है, सो इन दिस केस ये हुआ था प्रॉब्लम आपका. ठीक है, बोइंग 737 मैक्स के ऊपर. सो अब अगर ये जैसे आ जाता है, एक सेकेंड गाइस मैं इसको और क्लियर कर देता हूं. ओके, तो आपको अब नोट मेकिंग कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि बोइंग 737 मैक्स, ठीक है, 737 मैक्स 8 वाज द नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट. ठीक है, दो क्रैशेस हुए थे. वन वाज इन अक्टूबर 2018. ठीक है, दिस वाज योर क्या नाम था उसका, लायन एयर. ठीक है, ये गाइस वो लोग पूछ सकते हैं क्योंकि अभी ये केस चल रहा है. ठीक है, लायन एयर. एंड देन मार्च 2019. ठीक है, दिस वाज योर इथोपियन. ठीक है, इथोपियन एयर. फाइन, ये दो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे बोइंग 737 मैक्स 8 के, राइट. और प्रॉब्लम वाज योर एमकैस सिस्टम विच वाज नॉट बीन इवन, इसके बारे में पायलट को भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. और बहुत सी फेक न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन जो बोइंग के एम्प्लॉयज थे, मार्केटिंग वाले जो भी कह लो, वो लोग फैलाए जा रहे थे. ठीक है, इस वजह से जो पहले था 1.8 बिलियन डॉलर्स के करीब पे उन पे लगाया गया था पेनल्टी के हिसाब से, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 2.5, एज यू कैन सी ओवर हियर. यहां पर आप देखोगे 2.5 बिलियन यूएसडीज, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट वन, उन पे चार्ज किया गया. एंड नाउ दे हैव टू पे दिस फाइन टू ऑल द पीपल एंड एवरीवन. ठीक है, तो अब यहां पर आप लिख दोगे नेक्स्ट में 2.5 बिलियन डॉलर्स फाइन, बिलियन डॉलर फाइन. ठीक है, आप एक
ऐसा हेडिंग बनाओगे जैसे बोइंग 737 मैक्स का, उसमें आप ये लिखोगे कि दो एक्सीडेंट कब हुए थे वो, और कौन उसका मेन था, एमकैस सिस्टम, उसका फुल फॉर्म लिख देना। एंड देन एम्प्लॉयज ने फेक न्यूज बनाई थी, उस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, यूएस ने $2.5 बिलियन का उन पे फाइन लगाया। दैट्स इट। और ये सारा मनी जाएगा क्रैश विक्टिम्स को और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो ये इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड नेम का फायदा उठाया था, बोइंग ने। दिस हैपेंड, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो जैसे ही आप ये इतना पूरा देखते हो, ये सारा देखते हो, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे एक एक दो दो लाइन के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना के इस इंफॉर्मेशन को आप क्लोज कर दोगे। दैट्स इट। हम लोग एक और देखते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट मोर फेमिलैरिटी। ये वाला देखें, गवर्नमेंट बैन्स 259 ऐप, ठीक है। तो अब जैसे ये इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल, व्हाई दिस बैन हैपेंड, नंबर वन, व्हाई दिस बैन हैपेंड, गलवान वैली और कोविड-19। कोविड-19 से हमने इतना कुछ नहीं चाइना पे रिस्ट्रिक्शंस डाला, बट बिकॉज ऑफ द गलवान वैली हैपेंड, ये हम लोग भड़क गए थे बिल्कुल। इंडियंस गॉट कंप्लीटली क्रेजी व्हेन दिस गलवान वैली प्रॉब्लम हैपेंड, ठीक है। सो उस वजह से विच एप्स गॉट क्या कहते हैं अपना कैंसिल। सो टिकटॉक, शेयर इट इज योर दैट जेंडर शेयर इट है ना, वैसा टाइप वाला। टिकटॉक, एमआई वीडियो, कैम स्कैनर, ये सारे के सारे बैन हो गए थे। द बैन कम्स अमिड कंटिन्यूइंग टेंशंस ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, सो देयर वाज अ बैन ऑन 59 चाइनीज एप्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई? इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, उस वजह से ये ऐप करे गए थे। इनमें कौन थे? दे कैन गिव यू 4 एप्स जिसमें से एक ऐप बैन नहीं हुआ था। तो यू नीड टू नो विच वर द मेन ऐप। टिकटॉक वाज योर मेन ऐप, देन यू हैव वी चैट भी था, देन यू हैव कैम स्कैनर। भाई ये तो मुझे भी दुख हुआ था, ये हो गया था बैन, बट ओके, वी हैव भारत स्कैनर, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड देन वी चैट एंड सो ऑन। सो एटलीस्ट 10 के करीब जो मेन एप्स थे ना, वो रट लेना कि ये ऐप थे, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज भी जो इंपॉर्टेंट थी इसमें, वो ये थी कि दीज कंपनीज वर शेयरिंग आर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड दीज वर कीपिंग इन देयर सर्वर्स। ये भी था, दे वर व्हाट यू से, लाइक क्या कहते हैं उसे, स्टीलिंग द डेटा। बट वो तो मार्क जकरबर्ग ने भी किया था, राइट? और वो काफी कंपनियां आज भी कर रही हैं, और इसलिए प्ले प्रोटेक्ट और क्या कहते हैं अपना गूगल प्ले उस चीज के अंदर आया है, एंड इट्स डूइंग इट्स जॉब, राइट? तो वो करने की कोशिश कर रहे, बट दिस वाज नॉट द मेन रीजन दैट दे वर स्टीलिंग द डेटा। ये तो गवर्नमेंट दिखा रही है कि नहीं यार, ये चीजें हमने पकड़ी हैं। ये तो बहुत पहले 2017 में भी पकड़े गए थे, टिकटॉक एंड पता नहीं कौन से ऐप, इवन यूसी ब्राउजर, फॉर स्टीलिंग द डेटा। बट this got fired because of India-China border tension, the Galwan Valley incident. Also read the Galwan Valley incident. What exactly happened? कौन सा fingers जो थे, I think finger 3 और finger 7 को capture किया गया था। And 1965 का war या 1962 का जो war था, 62 या 65 दोनों में से जो war हुआ, तो वो भी इसी पे था कि ये जो थे अपना हमारी जगह हथियार लेते थे और झगड़ा हो जाता था लैंड को लेके, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया था उसके अंदर। यस यस यस, फिंगर 4 वर्क, फिंगर 3 एंड 4 यार, एक्चुअली 3 एंड 4 अभिषेक, इट्स नॉट जस्ट 4, ठीक है। हाँ, हर कंपनी डेटा स्टीलिंग करती है, बट हम लोग उस बात को जाने देते हैं, ठीक है। हम लोग उनसे अपने वे में डिप्लोमेसी में डील कर लेते हैं कि नहीं तुम फिर हमें जॉब्स दो, दिस है वो सब गवर्नमेंट की बात है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट दिस गॉट फायर बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको ऐसे ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेके एक एक दो दो लाइन में, और फिर इसको अपने पेज पे ऐसे बॉक्स बना लेना आप लोग, ठीक है। इससे आपकी इंफॉर्मेशन एकदम वो हो जाएगी, और आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो पूरा रायता लिखा हुआ है इसके अंदर, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। यू ओनली नीड टू रिमेंबर फ्यू इंफॉर्मेशन, नॉट द एंटायर पैराग्राफ। सो यू नीड टू क्रंच डाउन थिंग्स, एंड मेनी ऑफ दीज ऐप कंटेन्स योर ई कॉमर्स, गेमिंग एंड सोशल मीडिया ब्राउजर में यूसी ब्राउजर था, ठीक है। गेम्स में, अरे भाई किसको नहीं पता गेम्स में कौन सा गया था गेम, पबजी। पबजी वॉज द गेम दैट हैपन। सो गेम्स के अंदर मुझे जहां तक याद है, भाई पबजी वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर मेनी पीपल। लोग तो जॉब, यूट्यूबर्स का तो जॉब बन गया था। twitch.tv दैट ऑल्सो, यस यस,
गेम में पबजी गया था, ब्राउजर के नाम पे आपका ये गया था, क्या नाम है, यूसी ब्राउजर, ठीक है, यूसी ब्राउजर। सो दीज वर द एप्स दैट गॉट बैन। सो मेजर जितने भी ऐप है ना आपके, कैम स्कैनर, टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर, ये सबका नोट बना लेना, ठीक है, और ऐसे ही प्रिपेयर करना। तो मैंने अब आप लोगों को एक ये दिखा दिया है, ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स, जो ये फर्स्ट वाला था, और एक मैंने आपको दिखा दिया अभी नेशनल अफेयर्स। सो ये इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स पूरा दिया हुआ है। ऑल यू नीड टू डू, रीड करो, और जैसे मैंने ये नोट मेकिंग किया था, बस ऐसे ही करना है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू डू एनीथिंग। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जीके अपडेट्स, जीके अपडेट्स में जाओ, ठीक है। अगर कुछ पुराना रीड करना है, प्रेस ऑन दिस आइकन, ये जो है ना, ये वाला आइकन पे जाओ, कोई भी डेट देख लो आप, ठीक है, या ऊपर जाके ये प्रेस करोगे ना 2021, तो आपके ईयर आ जाएगा। 2017 चले जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5th अप्रैल चले जाओ, ओके करो, इट विल लोड एंड इट विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर तारीख को या इस पर्टिकुलर डेट को जो जो इंफॉर्मेशन हुआ था, यू कैन नोट डाउन। अदरवाइज इफ यू वांट कि यू जस्ट वांट टू रीड इंटरनेशनल अफेयर्स अलोन, उसके लिए क्या करेंगे आप, यहां पर आ गए, मेन पेज में आ गए, देखो फिर से बता रहा हूं, जीके अपडेट्स में गए, डोंट गो फॉर नाउ प्रेसिंग द कैलेंडर, इंटरनेशनल अफेयर्स के बाजू में व्यू ऑल है, इसको प्रेस करो, ठीक है। अब मंथली जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपके टीवी, आई मीन सब आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा, ठीक है। जैन 2021 में ये सारा जितना भी हुआ था इंटरनेशनल, ये सब आ जाएगा। और अभी हाँ, इट ऑल्सो इंक्लूड ये जो अभी रायट हुआ ना, इसके अंदर कांग्रेस के अंदर घुस आए थे इन द यूएस, ठीक है, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो वो वाला केस भी कर लेना। देन ईरान का, ईरान टू रिज्यूम गैस एक्सपोर्ट्स टू इराक, ये वाला दिसंबर में, नवंबर 2020, अक्टूबर 2020, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, आई वुड से 1 ईयर का प्रिपरेशन रखना, 1 ईयर करंट अफेयर्स, यस इट्स मोर देन एनफ। सो नोट मेकिंग करना 1 ईयर का, मोर देन एनफ, दैट्स इट गाइस, यस ये इतना ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यस यस अभिषेक, वो सब ठीक है, वो सब बातें बिल्कुल सही है, बट ये मेथड है जिससे आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। स्टैटिक के लिए मैं बता देता हूँ, देयर इज नो यूज टू रीड स्टैटिक, पहले ही बता दूं, बट अगर आप लोग को करना ही है, अजाइन कोर्स, अजाइन कोर्स में जाओ, ई क्लास बेसिक, जीके वर्कशॉप, ओके, अदर वीडियोस, यहां पर जाके जीके स्टैटिक इंडिया, इफ यू कैन सी दिस, जीके स्टैटिक इंडिया, दैट्स इट। और बाकी और भी हैं ब्रांड एंड लोगोज, ये सब टिस के लिए और जैट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। एंड ऑल दीज थिंग्स आल्सो, ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन बुक्स, ये सब स्टैटिक है गाइस, बट स्टैटिक इज ऑफ ओनली 5 marks, so you don't need to go for that, yeah. Yes, Raj, you can do that, but I'm not supposed to say. Okay, so that is one thing. Okay, so ये सब चीजें आप कर सकते हो. So ending with your GK का यही बस आपको करना है. Remember, Indian events and international events contain around 50%. I mean, what you say? क्या कहते हैं? Majority of your chapters और majority of your questions ये ही hold करने वाले हैं. और कुछ भी read करना is of no use. Yes, you can do current affairs and you're done. तभी तो कह रहा हूँ स्टैटिक का कोई यूज नहीं है. नो वंडर स्टैटिक जीरो भी कर सकते हैं ये लोग. यस 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 यस. इसके अंदर बिजनेस जीके में ज्यादा फोकस करो. ओके, तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू व्हाट यू से, क्या कहते हैं अपना नोट मेकिंग इन जीके फॉर सीमैट. ओके, should we use last year question paper? No, don't even think about it. अगर कुछ रिपीट होगा तो शायद स्टैटिक हो जाए, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर इज नो ऑफ नो यूज, बट इट इज स्टिल यूजफुल फॉर अदर सेक्शंस, जैसे कि ठीक है. बिजनेस जीके, अरे यार मैंने अब भी बंद किया था, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, रुको, शायद जीके अपडेट्स में मिल जाए. इंटरनेशनल अफेयर्स, ये देखो बिजनेस एंड इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी, ये वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज बिजनेस जीके. अगेन आपके ऐप के अंदर है, गो फॉर व्यू ऑल, एवरी मंथ आ जाएगा, दैट्स इट, रीड दिस. ये है बिजनेस जीके, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. कंपनीज का जैकमा वाला इंसिडेंट सब आ जाएगा, ठीक है. दैट इज वन थिंग. नाउ गाइस, इंफॉर्मेशन सब है आपके पास, आप लोग को ढूंढना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है. नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर. लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके, वी कैन गो विद योर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. एक सेकंड गाइस, इनमें ज्यादा गाइस कुछ इतना पंगा नहीं है, जीके का ही मेन इशू है, ठीक है. तो इंग्लिश, आई मीन सॉरी, फॉर इंग्लिश, यस इंग्लिश के लिए आ जाते हैं. यू नीड टू गो फॉर
what you say the following chapters. ठीक है, it's of 25 questions, right? 25 questions का है. Target 15, even though I said 10 initially, but तुम 15 question मान के चलो, because you have done snap, you have done cat, you have done nmat, so 15 question मान के चलो. अगर हम जीके की बात करें, start with 5 questions, move to 10 questions, and then move to 15 question, provided you are not good in GK. If you're not good in GK, keep this strategy. पहले 5 accuracy लाओ, accuracy 100%. Yes, बिल्कुल 100% accuracy से 3 भी करेगा ना, I'll be more than happy. Yes. Last 1 year 2019, December 2019 से लेकर 2019-2021, sorry 2020 ईयर पूरा, एंड 2019 का ले लो तुम अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सेफ रहेगा. ठीक है, इसमें ज्यादा ये सेफ रहेगा आपके लिए. ओके, तो 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस एंड देन 15 क्वेश्चन. ठीक है, इतना क्वेश्चंस करना काफी है. इफ यू आर बैड इन जीके, स्टार्ट विद 5, मूव टू 10, देन डू 15. 15 प्लस ओनली फॉर पीपल हु आर गुड इन जीके. अगर जीके आसान है तभी करना, वरना मत करना. ठीक है, इट इज अ ट्रैप. एज फार एज क्या कहते हैं 340 स्कोर इज कंसर्न, 340 प्लस अगर लेके आना है तो उसकी स्ट्रैटेजी के लिए आप इंग्लिश को बाद में इंक्रीज करना टू 22 क्वेश्चंस एटलीस्ट. ठीक है, सो इफ यू सी 15 जीके को आप 15 रखना मैक्सिमम. ठीक है, 15 क्वेश्चंस. इंग्लिश को पुश टू 22 टू 23, इतना लेके जाना. गाइस, उनको पुश करने की जरूरत है जिनका 20 भी नहीं आ रहा है. ठीक है, उनको पुश करने की जरूरत है. तो अभी से 340 का ख्वाब मत देखो. इट इज नॉट दैट इजी टू गेट 340. ठीक है, यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, तो जीके के लिए यू हैव टू डू ओनली दीज टॉपिक. आरसी, आई एम शॉक्ड एज यू आर, बिकॉज इन स्नैप आरसी नहीं आया. कि मैं खुद शॉक में हूं. या इंडियन इवेंट्स में एकनाथ, ऑल द टॉपिक्स जो भी मैंने आपको उसमें दिखाया था, क्या कहते हैं ऐप के अंदर, वो सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं आपको. 1 ईयर इज फाइन एकनाथ. मैं फिर भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2019 इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें भी कुछ मेन इवेंट्स हुए थे, बट 2020 इज मोर देन इनफ. और 2021 का जो भी है, बोरिस जॉनसन कैंसिल कर दिया सब कुछ. ओके, सो ये सब चीजें. उसके बाद आरसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो जब आप इंग्लिश की बात करते हो, ओके, यस, आई एम शॉक्ड कि स्नैप में ऐसा क्यों किया. ठीक है, आरसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट लेवल ऑफ डिफिकल्टी? सीईटी लेवल, सीईटी, स्नैप, एनमैट लेवल, दैट्स इट. इसमें कुछ टफ नहीं होता, बहुत ही इजी होती है ये, इजी टू मॉडरेट. ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी नाटक करेंगे. इजी टू मॉडरेट आरसी. अगर नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है, काम बन जाएगा. देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट. ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर बेस्ड. ओके, ग्रामर कहां से करना मैं सबको एक बार फिर से बता रहा हूँ. अजाइन कोर्स में जाओ. ओके, अजाइन कोर्स में जाने के बाद ई क्लासेस, नॉट ई क्लासेस, सॉरी, ऑनलाइन टेस्ट, नॉट अजाइन कोर्स, सॉरी. अरे भैया रुक जाओ. आरसी एंड ग्रामर ऑनलाइन टेस्ट. ठीक है, यहां पर टॉपिक वाइज के अंदर आरसी एंड ग्रामर रिवीजन टेस्ट 1. देखो, ग्रामर रिवीजन टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, ये क्वेश्चंस करो पहले. उसके बाद प्रेपोजिशन सब छोड़ दो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी है. इनकेस यू डोंट वांट टू रीड फ्रॉम योर बुक, एटलीस्ट इनका सेक्शनल टेस्ट ले लो. अगर आप देखोगे आरसी 1 15 क्वेश्चन 30 मिनट, ये यहीं पे प्रैक्टिस हो रहा है आपका. आराम से यहीं पे प्रैक्टिस होगा. 3 आरसी होंगी, तीनों को टारगेट करने की कोशिश करो. सिंपल एज दैट. यस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. ये तुम्हारे लॉग इन में है, जस्ट चेक करो. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 एंड 2 यहां से कर लिया. ग्रामर के लिए रिवीजन टेस्ट 1 एंड 2 ये कर लिया. ठीक है, तो ये सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स. और जब आप टाइमर अपने सर पे लगाओगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चलेगा हाउ टू डील. बट दिस एग्जाम इज नॉट ऑफ टाइम बेस्ड. दिस एग्जाम इज मोर ऑफ टाइम ट्राइंग टू व्हाट यू से स्क्रू योर ब्रेन कि और सॉल्व करना. अरे तू इतने में रह गया, 390 लेके आएगा कोई बंदा 400 में से, भाई उसको जेबी मिल जाएगा, तू कर. टाइमर तुम्हारे साथ ये टॉर्चर करने वाला, एंड यू विल एंडिंग अप इन मार्किंग मोस्ट ऑफ द आंसर्स. ठीक है, ये होता है. सो डोंट डू दैट. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू हैव नेगेटिव मार्किंग, गो फॉर एक्यूरेसी. 100% होना बहुत जरूरत है. ठीक है, सो ये गाइस सीमैट, एनमैट, स्नैप में जो किया था इंग्लिश, वो सब रिपीट कर दो. देखो, स्पेलिंग्स भी थी, सेंटेंस करेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, मीनिंग ऑफ फ्रेजेस और इडियम्स, पैरा जम्बल्ड,
इडियम बेस्ड वर्ड डेफिनेशन तो कुछ नहीं, वो बस ज्यादा फालतू दिखाने के लिए। FIB ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कैप बेस्ड, जितना भी आपने किया था एनमैट स्नैप में, इसमें वही आ जाएगा। इन केस यू आर लाइक नहीं सर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहां से चाहिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट्स इट। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, उनके अंदर जितने भी टाइप्स हैं उनको रिवाइज कर लो, बट आरसी इंपॉर्टेंट है, यस आरसी इज इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आ जाते हैं अपन लॉजिक के अंदर। अगेन लॉजिक में भी 20 to 22 क्वेश्चंस का हमको करना पड़ेगा। व्हाई वी नीड 20 to 22 क्वेश्चन, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमसे 15 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं इन योर दिस थिंग, क्या नाम है आपका, जीके के अंदर, ठीक है। दैट इज गाइस, मैं सब बता दूंगा, अभी रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। तो एलआर हो गया आपका, एम 20 to 23 क्वेश्चंस अगेन, but 100% accuracy, that's the challenge, ठीक है, 100% accuracy। now you can do, these are traditional, okay। तो तुम्हारे पास एक्चुअली में ऑप्शन है नंबर 1 ट्रेडिशनल लॉजिक, स्टार्ट विद ट्रेडिशनल लॉजिक, वाई सीईटी के अंदर भी आ रहा है, सिंपल एज दैट, एक्सेप्ट पजल्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल लॉजिक स्टार्ट करो आप पहले, ठीक है। दिस विल ऑल, यू विल बी एबल टू रिवाइज बिकॉज ऑफ स्नैप एंड एनमैट ऑल्सो, ठीक है। तो वो एक चीज हो जाती है। उसके बाद विजुअल आ जाते हैं, विजुअल रीजनिंग, इस बार तो विजुअल भी आया था स्नैप में, अभी दो, आई थिंक 9th को भी आया और 6th को भी, दोनों दिन आया था। देन arguments, yes, critical reasoning is also one of the important part, and CR also includes syllogisms, सिलॉग्स सीआर का ही पार्ट है, ठीक है। इट एक्चुअली स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को हम सिलॉग्स या वेन डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं मैक्सिमम, यस दैट इज वन थिंग। यस आज भी आया था, राइट राइट, वो तो मुझे भी पता चल गया था। वो आई थिंक कुछ ट्रायंगल सर्कल उनका सीक्वेंस वाला आया था, कुछ वैसा वाला क्वेश्चन आया था, यस। तो वो एक क्वेश्चन था, यस यस यस। तो ये चीजें हो जाती है। एनीवेज मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या चीजें आती है, सब दिया हुआ है, आपको स्टार्ट करना है। जो भी ब्लू बुक्स ब्लैक बुक्स आप सबसे पढ़ सकते हो। इन केस यू वांट, नहीं सर मुझे एग्जैक्ट चाहिए, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहता, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उसमें से क्या क्या टॉपिक है नोट करो, कैसे टाइप के क्वेश्चन है, और अपनी बुक में वापस जाओ और चेक करो कि वो इंफॉर्मेशन के बारे में, दैट्स इट, ठीक है। ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स के ऊपर, ओके। ये बहुत ही दिमाग खराब चीज है आप सबके लिए, राइट, आई डू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड विच टॉपिक यू आर गुड इन, ठीक है, सबसे पहले तो। और डीआई इसका टफ नहीं होता। आज भी गाइस मेरे को पता चला डीआई वाज वेरी इजी, ठीक है, सबने बताया डीआई वाज वेरी 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 इजी। सो डीआई इजी ही होगा, इजी टू मॉडरेट, मैक्सिमम मॉडरेट जाएगा, टफ नहीं होगा। तो डीआई इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आएगा, नंबर 1। सो ये सबसे पहले करना है। उसके बाद अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक में स्टार्ट विद मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन इज अ इजी टॉपिक, देन गो विद एवरेजेस, ठीक है। ये दो करने के बाद अगर कुछ कॉन्फिडेंस आता है, रेशियो, फिर उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल दोस अदर थिंग्स, ठीक है। ये सारा का सारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, मिक्सचर पहले एंड एवरेजेस पहले, ठीक है। उसके बाद ये परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाई, बिकॉज दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डीआई, तो ये टॉपिक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड तुम अभी के लिए स्किप कर देना, ठीक है। पहले इन चीजों से फेमिलियर हो जाओ, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस करना। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ में ये लोग ज्यादा नहीं है, इसके अंदर मॉडर्न मैथ सिर्फ वेन डायग्राम होगा, लॉग्स भी एक दो बार पूछा है उन्होंने, सो काउंट लॉग, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एज इन सेट थ्योरी, ठीक है। इस आज भी सेट थ्योरी आया था बाय द वे, ठीक है। तो ये दो टॉपिक। उसके बाद सिर्फ मेंसुरेशन फॉर व्हाट यू से दिस थिंग ना, क्या नाम है उसका, ज्योमेट्री, सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ लो अगर नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। HCF LCM रिमाइंडर थ्योरम अगेन फॉर नंबर सिस्टम, ठीक है, दैट इज वन थिंग। प्रोबेबिलिटी PNC जितना भी इजी है, वो लेटर दिया हुआ है, ठीक है, वॉवल टुगेदर, कॉन्सोनेंट टुगेदर, टू ए और ई जो आज आया था, उसमें ए और ई स्टार्टिंग और एंडिंग वाला था, राइट, वो वाला क्वेश्चन, वैसे टाइप के क्वेश्चन, यस यस यस, वैसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। डीआई का आपका मैक्सिमम आएगा 4 to 5 मार्क्स का, मतलब वन सेट इज फॉर श्योर, वन सेट फॉर श्योर, ठीक है, वन सेट श्योरली आएगा। अगेन हियर यू हैव टू पुश योरसेल्फ from 20 to 23,
क्वेश्चंस. यस गाइस, करना ही पड़ेगा आपका. देखो मैं अगर आपको बता दूं 22 लगा लो अगर सबके अंदर, और 15 लगा लो, कितना बनता है ये? 6 11 11, ये बन गया कितना? 81. 81 इंटू 4 करो कितना? 324. अभी सिर्फ 324 बन रहा है. समझ में आ रहा है? अभी सिर्फ 324 बन रहा है हमारा स्कोर, और हमें 340 प्लस जाने पे वो मिलेगा, जेबी मिलेगा. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, there will be around 5 to 6 guys definitely who can get 340 because of GK. So you don't have to target 340 if you are bad in GK. अगर आपकी GK खराब है, it is difficult to target 340 plus. If you are good enough in like अगर ये 22 हो जाए तो आपका स्कोर 340 टच हो जाएगा. You will get more than 340 का स्कोर. So that is why I said in my previous sessions also, IFT is a much better option when it comes to GK, because not everyone is good in GK, and people who are good in GK, they don't need to attend anything. उनको बस GK में 22 20 20 20 लाना, उससे भी काम बन जाएगा. ठीक है. हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट. यस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट एज वेल. यस, बिल्कुल इजी तो आएगा, बिल्कुल इजी आएगा, लेकिन उसका जो सबसे लीथल पार्ट है वो ये होगा कि 2 आवर्स में यू विल बी एबल टू फिनिश द पेपर. इन 2 आवर्स यू विल फिनिश द पेपर कंप्लीटली. इफ यू गो वेरी स्लो ऑल्सो, तुम्हारा खत्म हो जाएगा. द एक्चुअल प्रॉब्लम विल बी इन द नेक्स्ट 1 आवर. ये नेक्स्ट 1 आवर जो होगा ना गाइस, ये मैं अभी भी बता रहा हूँ, यू पीपल विल फाइंड इट वेरी फनी, बट लेट मी टेल यू दिस नेक्स्ट 1 आवर इट्स गोइंग टू बी अ टॉर्चर मोमेंट. You will do attempt, you will go for over attempt, let me tell you that. अच्छा एक बात बताओ, okay, swear on God and tell me this. ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्नैप में आधा घंटा, मान लो आज टीचर आके बोल देता आधा घंटा और है आपके पास, तुम अटेम्प्ट ओवर अटेम्प्ट करते? हाँ या ना? जस्ट गेट मी येस और नो एटलीस्ट. डेफिनेटली करते. अरे बाबा, दैट्स व्हाट दे वांट यू टू ओवर अटेम्प्ट. पेपर इतना आसान होता क्यों है? कि वो चाहते हैं कि तुम ओवर अटेम्प्ट करो, और फिर जब आप ओवर अटेम्प्ट करते हो, आइदर यू गेट राइट और यू गेट रॉन्ग, और उसमें जिसकी एक्यूरेसी सबसे कम होती है उस बंदे का स्केलिंग मार्क्स खत्म हो जाता है. सिंपल एज दैट. बट that doesn't mean कि you know by seeing 340 plus people are like यार 340 जा रहा है, इसका मतलब पेपर आसान है. बिल्कुल आसान है. I'm not saying it is not आसान. ऐसे कौन 5 से 6 स्टूडेंट्स होते हैं गाइस जो 340 लाने की हिम्मत करते हैं. यूपीएससी एस्पिरेंट हो गए या जो 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, वो ये खींच लेंगे आराम से. ठीक है, हर एग्जाम में आपके 99 परसेंटाइल्स होते हैं. 20th में भी लोग 50 प्लस कह रहे थे, हो सकता है वो 50 प्लस वाले 99 परसेंटाइल हो. हमारा स्कोप, हमारा 99 परसेंटाइल नहीं लाना है, पहले 95 प्लस लेके आओ परसेंटाइल, विच विल गिव यू जिम, केजे सोमायन अदर. उसके बाद औकात अनुसार 99 पे 99 की बात करना, जेबी की बात करना. और अगर जेबी की बात कर रहे हो तो जीके में तो भैया you have to score at least 20 questions correctly, otherwise there is no way you can pull this off. But let me be very serious in this case. ठीक है, that is one thing. Okay, you can sit, yes you can sit, but let me tell you, तुम जब बैठोगे और क्लिक्स की आवाज आएंगी, माउस क्लिक की, इवन तो लोग सिर्फ क्वेश्चन देख रहे होंगे, तुम ओवर अटेम्प्ट करोगे. हमें ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है जब हमारे बस की नहीं है. ये एक फैक्ट समझना बहुत जरूरी है. आपके बस की नहीं है, आप ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे. सिंपल एज दैट. हाँ, यस यस यस, ब्लैक बुक खत्म करो, सीमैट सीईटी सब समझ जाएगा तुम्हारा. ठीक है, सो दैट इज ऑल गाइस. ये सब चीजें याद रखना. एग्जाम का यही सबसे बड़ा कैच है कि ये जो 3 घंटा है आपको ओवर अटेम्प्ट करने पे मजबूर करेगा. एंड इफ यू आर नॉट श्योर, डोंट डू जीके एट ऑल. प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड डोंट डू जीके. ठीक है, अगर नहीं आता तो फालतू का मत करना. ठीक है, दैट्स इट. और cetking.com/cmat के अंदर आपको सारा का सारा ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. अच्छा हाँ, ये था, सॉरी ये मैंने दिखाया नहीं आप लोग को. देखो रैंक 1, ओनली 1% गॉट 360. उसका मतलब क्या है? कोई तो एक बंदा होगा जो 360 लाएगा. उसका जीके, वी हैव डन वन TWT विद वन टॉपर आल्सो. उसका वो यूपीएससी एस्पिरेंट था, इसलिए उसने जीके खींच लिया, वरना वो नहीं कर पाता बंदा. ठीक है, तो 360 उसका आया, मतलब वो शायद रैंक 5 या रैंक 6 था. ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट ही वाज एबल टू गेट 340.
बस ये 6-7 स्टूडेंट की वजह से आप सब लोग सोचोगे 340 350 कट ऑफ है, नहीं, 350 340 कट ऑफ नहीं है, 200 सॉरी 285 300 इज योर टारगेट, ठीक है। एंड 250 240 इतना जाओगे ना एटलीस्ट गाइस, तब जाके कुछ बात बनेगी। और हाँ, इस साल डेफिनेटली सब लोगों की प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं हुई है, काफी मतलब वीक प्लेसमेंट हुई है, नॉट अच्छी प्लेसमेंट, वीक प्लेसमेंट। सो सिमश्री, केजे सोमैया, then Jim Goa has not been included in this list, but it is there. Okay, these colleges will call you. Great Lakes Chennai will not call you. Great Lakes Goa will call you. ठीक है, चेन्नई शायद नहीं लेगा guys, Great Lakes Goa बुला लेगा आपको, ठीक है। Pumba is also good college. IFMR I think वो चेन्नई वाला है, वो भी बहुत अच्छा finance के लिए, yes you can definitely apply for that. Okay, so that's it. A newspaper you can go with Indian Express, और जो उनका Economic Times आता है वो वाला बेस्ट है, ठीक है। So that is all guys, ठीक है। So that is all for today's class. Now I'll take all your questions. Thank you so much.